तो मैंने जस्ट अभी सुबह सुबह उठ के स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का फिनाले देख लिया है। स्पॉइलर अलर्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड में। हाँ, न्यू ईयर की शुरुआत मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ ही करी और मैंने पूरा फिनाले एपिसोड देख डाला है। स्पॉइलर अलर्ट दे दूँ क्योंकि हम लोग रिव्यू करेंगे कुछ स्पॉयलर्स के साथ में ही। बात करूँ ओवरऑल सीजन के बारे में, मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे फिनाले अच्छा लगा। एक जो प्रॉब्लम मुझे लगी फिनाले से वो यही थी कि इन्होंने 2-2.5 घंटे का जो एपिसोड है उसमें सिर्फ 1 घंटा ही फाइट सीक्वेंस डाला, जबकि इन्होंने माइंड फ्लेयर को, वेक्ना को इतना बड़ा विलन दिखाया था कि वो दुनिया की माँ बहन एक कर देगा। बट फिर भी उसके बाद इन्होंने 1 घंटे में बहुत ईजिली माइंड फ्लेयर वेक्ना को हरा दिया और वो मुझे थोड़ा हजम नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद वो 1 घंटे बाद दिखाते हैं कि भाई किस तरीके से अपनी उनकी बात की स्टोरी चल रही है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे दिखाई एकदम पोस्ट वाला, और वो इमोशनल था टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर तुम स्ट्रेंजर थिंग्स को एक लंबी टाइम से फॉलो कर रहे हो, वो 10 साल की जर्नी वो तुम्हें महसूस होगी किस तरीके से सब लोग अलग अलग जा चुके हैं। एक आखिरी में थ्योरी ये लोग छोड़ देते हैं कि 11 जिंदा है या फिर ऐसा सिर्फ माइक व्हीलर का सोचना है, जो कि मुझे लगता है एक अच्छे नोट पे स्टोरी को एंड करना भी हुआ और बाकी सबकी एक हैप्पी एंडिंग भी हो गई। अपना स्टीव हैरिंगटन भाई जिंदा भी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जब वो ब्रिज से गिरा मुझे लगा मर गया ये बंदा, मतलब क्या मूड खराब होने वाला था मेरा। लेकिन फिर जॉनथन बायर्स उसने वहां पे बचा लिया। मुझे ये इनका जो लव ट्रायंगल चल रहा था वो एक बड़े अच्छे नोट पे इन लोगों ने एंड किया है। लाइक हैरिंगटन अपना अलग जा चुका है, वो लोग को अब बच्चों को सेक्स एजुकेशन देता है और साथ में वो बेसबॉल वगैरह कोच भी है, वो चीज़ अच्छी लगी। नैन्सी का अलग है, जॉनथन का अलग है, और सब लोग का एक रियूनियन हुआ। वो फेयरवेल वाला सीन, उनकी वहाँ पे डिग्री का ग्रेजुएशन, कॉन्वोकेशन, सब परफेक्ट था। और स्पेशली जब वो वाला सीन जहाँ पे अपनी ये जो वो है जॉयस जब कुल्हाड़ी से मारती है वेक्ना को, और उस टाइम जितने भी ये लोग ग्लिम्स दिखाते हैं कि भाई इतनी चीज़ें हॉन्ट की हैं, सबके साथ उसने कुछ ना कुछ किया है और सबकी उसने ऐसी तैसी करी है, और वो मेमोरीज को एकदम बंद करना, तबाह करना। और सबसे बड़ी चीज़ वो भी थी ना कि हम लोग सोच रहे थे भैया वेक्ना के साथ भी बुरा हुआ है, ऐसा वैसा, तो वो दिखाया इन लोगों ने कि वेक्ना के साथ बुरा हुआ है लेकिन उसने बुराई वाली रास्ते पे चलने के बारे में सोचा। दैट्स व्हाई आज वो वेक्ना है और विल अभी भी विल है। और हाँ, विल बायर फिर से कुछ और मोमेंट्स उसके थे इस वाले सीजन में। जॉयस का भी मुझे सीन अच्छा लगा। फाइनली जॉयस और हॉपर का भी एक हैप्पी एंडिंग हो गया है, और इन्होंने बाय द वे एंडिंग इस तरीके से की है, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने कहते हैं ना रिप्लेसमेंट टॉर्च पास मोमेंट ऐसा वाला, क्योंकि अब डेरिक, हॉली व्हीलर, उसके जितने भी साथ में बच्चे थे अब वो लोग D&D खेल रहे हैं। उसको माइक देखता है, उसको अपने बचपन की याद आती है कैसे वो और उसके दोस्त यहीं पर यही सेम चीज़ खेल रहे थे। तो ओवरऑल मैं फिनाले से खुश हूँ कि हाँ भाई डेफिनेटली इट्स वन ऑफ दी बेस्ट एपिसोड्स ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। बट आई नो बहुत से लोग खुश नहीं होंगे क्योंकि भाई बहुत कम इन्होंने वो चीज़ें दिखाई हैं। ओवरऑल फाइट सीक्वेंस अगर बढ़ा देते और अगर इस हैप्पी एंडिंग वाली सीक्वेंस को ये लोग आधा घंटा भी दे देते तो भी बेटर रहता, लेकिन ऑफ कोर्स डफर ब्रदर्स ने यहाँ कुछ और करने के बारे में सोचा। खैर, इसके अलावा हम लोग एक प्रॉपर ब्रेकडाउन है, एंडिंग एक्सप्लेनेशन, वो किसी और वीडियो में करेंगे जो कि इसके बाद चैनल के ऊपर आएगी। ये जस्ट अभी फिलहाल एक रिव्यू वीडियो थी स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के फिनाले की। तुम्हें कैसे लगा? देखो मुझे 2.5 घंटा वेस्ट तो नहीं लगा, 2-2.5 घंटा जितना भी मैंने फिनाले देखा है, बट वही छोटी सी कंप्लेन थी। और हाँ, माइंड फ्लेयर को जो दिखाया इन्होंने भाई साहब, वो ग्राफिक्स वो क्या मज़ेदार था। वो लगा एक्चुअल में कि फाइनली उन्होंने क्या कुछ क्रेजी तो बनाया है, इतना इनका हाई बजट था तो उस हिसाब से वो सब चीज़ें एकदम परफेक्ट थी। और ऑफ कोर्स स्टीव द हेयर हैरिंगटन, उसके जितने भी पोस्ट सीन्स थे वो मुझे अच्छे लगे। लेकिन वही एक छोटी सी कंप्लेन कि शायद अगर तुम थोड़ा फाइट सीक्वेंस और बढ़ा देते और इस हैप्पी एंडिंग आफ्टर मैथ को तुम आधा घंटा भी दे देते तो शायद चीज़ें चल जाती। लेकिन जिस तरीके से तुम एक 10 साल की लेगेसी को एंड कर रहे हो, आई थिंक ये एक डिसेंट एंडिंग थी। इसको कुछ ज़्यादा बकवास भी नहीं कह सकते हैं कि भाई इन्होंने क्या ही बना दिया, और इतना अच्छा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वेक्ना माइंड फ्लेयर इतने बड़े विलन्स थे और उसको मारने में कुछ ही सेकंड लगे उन्हें। चलो फिलहाल अपना रिएक्शन तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आई थिंक अगर तुम लोग बिग जबरे फैन हो, तुमने भी अभी तक देख ही लिया होगा। आई थिंक डफर ब्रदर्स थोड़ा डर रहे थे किसी को भी मारने के लिए, इसलिए सिर्फ उन्होंने काली को मारा है और एल को भी आखिरी में जिंदा दिखा ही दिया। बाकी ऑफ कोर्स अपने ओपिनियंस कमेंट्स के अंदर ड्रॉप करो और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो और चिपक के बैठ जाओ रोहन अनफिल्टर्ड से।